Hello everyone, this is our demonstration number 2.3 and part A. In this video, we are going to discuss about what is the literals, a basic introduction about the literals, what are the literals and why we are using literals in the Java. Okay. In this video, the file name of this session is literals.java and the class name is literals. Okay. Now we are going to discuss about the definition of literals. Literals are the fixed values. Okay. जो literals होती हैं, ये हमारी fixed values होती हैं and that are directly written in the code, जो कि हमारी कोड में directly written की जाती है and assigned to the variables. Okay. जो variables को assign करते हैं. For example, जैसे हमारा byte जो है ये data type है and b हमारा क्या है variable है, यानी कि container है जो कि hold करेगा हमारी किसी चीज को values को या data को. And the 15 is the data which is held by b. That means a variable. So what is the definition? The fixed value, okay, that are directly written in the code. Okay, यानी कि यहाँ पे जो हमारा कोड है byte b equals to 15. तो यहाँ पे जो 15 है ये हमारा क्या है literal है. Okay, यानी कि literal. समझ में बात? And और ये क्या करता है? खुद को represent करता है. And these values represents themselves. ये values जो कि खुद को represent करती हैं, meaning they are the actual data values. और ये होती values, ये actual data values होती हैं. I hope आपको ये समझ आ गया होगा literals होते क्या है? ये directly वो value होती है, वो actual value होती है जो कि किसी भी variable को क्या करते हैं अपन assign करते हैं. Okay, for example, अभी के लिए अगर आपके सामने अगर मैं a इक्वल टू क्या लिखता हूँ, a इक्वल टू 15 लिखता हूँ. ओके, तो ये जो 15 है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी होगी क्या लिटरल. ओके, समझिएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा वेरिएबल होता है, मान लो कोई वेरिएबल है x और इसको हम वैल्यू देते हैं क्या 10, ठीक है ना. जो हमने 10 वैल्यू दी है, यही हमारी वैल्यू क्या होगी, लिटरल होगी. जैसे डाटा टाइप डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे बूलियन हो गया, इंटीजर हो गया, वैसे ही हमारी जो लिटरल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. वो कौन से होते हैं, जैसे अगर हमने लिखा है x इक्वल टू 10, ठीक है ना, वैल्यू हमने असाइन की 10, तो जो 10 है, 10 इज अ लिटरल एंड इंटीजर वैल्यू. ओके, जैसे 10 है तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू हो जाएगा. जैसे डबल क्वोट्स के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या है, लिटरल है, और वो भी कौन से, स्ट्रिंग वैल्यू. जैसे हमारा वेरिएबल डाटा टाइप डिफरेंट टाइप्स के होते थे, जैसे बूलियन होता था, ठीक है ना, हमारा डबल होता था, लॉन्ग होता था, इंट होता था, बाइट होता था, वैसे ही हमारे क्या लिटरल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे. जैसे 3.4 इस पे फोकस करेंगे. जैसे ये लिख रखा है 3.4, ओके, इट इज अ लिटरल एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. ओके, आई होप यहां तक आपका बेसिक जो understanding hai what are the literals and the type of literals we will discuss in another video and another part. Okay, now we are going to discuss about the introduction. Okay, so first of all, we have to know why we are using literals. Okay, there are some aspects, there are some reasons, so that's why we are using the literals. What are the reason? Assign initial value to the variables. Okay, so first of all, why we are using the literals? तो literals क्या है, assign करते हैं initial value to the variables को. The second thing is use constant values in expressions और operations. ठीक है ना, जो ये constant value होती है उनको यूज करता है, ठीक है ना. use constant values in the expression और operations. Okay, improve readability and simplicity of the code when values are directly written. Okay, suppose that यहाँ पे आपके जैसे b है और डायरेक्ट ये लिख रखा है, तो ये रीडेबिलिटी बढ़ा रहा है हमारी इसकी, ठीक है ना, हमको रीड करने में आसानी हो रही है चीजें, तो रीडेबिलिटी और जो हमारी सिंप्लिसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है. ओके, आई होप आपका जो इंट्रोडक्शन है और जो वाई हम इसको यूज क्यों करते हैं वो अभी तक क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, एज यू नो, फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट द लाइन पैकेज, देन वी आर डिफाइनिंग द क्लास, देन क्लास इज लिटरल. ओके, the class name is literals. Okay, the file is literals.java, so that the class have literals name. Okay, that is the class name. Okay, class name is literals. After that, the public static, that is the part of syntax. After that, we are initializing the value. Okay, as we know, as we say, initialize the literals. Okay, so b equals to 15, then 15 is the literal and which type, so that integer type. Okay, you can read this line. 10 is the literal. Okay, 10 is the literal and integer type value. Okay, so here is written 15, so that this is the literal on which type, integer type of literal. Okay, after that we have the sort. As we know, the byte sort, both are byte sort and long, these all the data type is comes under the integer. Okay, but the size of these data types are different. So, okay, but comes in the integer. Okay, it means that they are byte and sort holds only on integer type of value, but the size is different. Int something store and sort something store and long should something store, but the size is matter. Okay, but they are storing only integer type of value. Okay, and the sort is equals to 15. 15 is also a literal. Okay, and which type, integer type. And int I equals to 15, this is 15 in here, 15 is also a literal on which type, integer type of. And different types ke jo integer we will discuss in another video. Here is a very simple demonstration about the literal. This is the very simple demonstration, so that you are not going to confuse or in between the types of literals. In further videos we will discuss in detail. Okay, this is the basic understanding about the literals. If you know the basic things, basic of the topic, you can easily relate with the complex topic. Okay, so that your concept for the last time, your concept will be clear. Okay, this is used, as we know, this is used to print the values, to display the value in your system. Okay, this is the s. Okay, now we are going to execute that program.
So executing that program, as we know, we are using the command prompt. Okay, so first we have to go the command prompt. This is our command prompt. Okay, now we are going to execute the file. For executing the file, first we have to write the command to execution for the execution, that is the java c. Okay, after that we have to write the file name, okay, with the extension. The file name is literals and .java. Okay, after that we will compile that. Okay, there is not any error. After that we have to call the jvm, java virtual machine, so that we will get the output. Okay, so that in java virtual, for calling the java virtual machine, the command is java. Okay, java, or then the file name with the extension. After that we will compile it. So there is, here you can see the 15 15 15. Okay, all the values we can see, these are the values 15 15 and 15, and here we will see the values, our values is 15 15 and 15, so that there is not any error in our program. Okay, the program is successfully executed. I hope you will understand very well what are the literals and why we are using literals. In further video you have some, I know you have some queries about the literals, and I am ensuring that in further videos you are very much able to explain about the literals after that. Okay, in further videos we will discuss about the types of literals, and also we can use the literals in the number system. As we know, we have the multiple type of number system like boolean, okay, decimal, hexadecimal, binary. In further videos we will discuss how we can write a number in the form of, how we can write the literals in the form of number system. Okay, I hope आपकी जो क्लियरिटी है इसमें, जो लिटरल्स होते क्या हैं और उसका जो सिंपल प्रोग्राम है, वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो ये हमारा पार्ट बी किसका, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2.3, और उसका ये है पार्ट बी. हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था व्हाट आर द लिटरल्स, व्हाई वी आर यूजिंग लिटरल्स, एंड वहां पे हमने क्या एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन देखा था अबाउट द लिटरल्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ लिटरल्स. हम जानते हैं जैसे हमारे वेरिएबल्स मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को होल्ड करते थे, बट वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेंगे वो डाटा टाइप पे डिपेंड करता था. ओके, ऐसे ही जैसे वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के क्या डाटा टाइप के होते थे, समझ में बात, जैसे डाटा टाइप डिफरेंट टाइप्स के होते थे, वैसे ही हमारे क्या लिटरल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो जो लिटरल्स के डाटा टाइप हम पढ़ेंगे, आप उसको प्रीवियस वाले जो डाटा टाइप पढ़े हैं उससे रिलेट करके देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. ओके, टाइटल है हमारा, जो टॉपिक है वो लिटरल्स टाइप है इन जावा. ओके, और जो फाइल नेम हमारी लिटरल टाइप डॉट जावा है. अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारे साथ तो इसी नाम से सेव करिएगा, और क्लास नेम जो है लिटरल टाइप है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स टाइप्स. ओके, द फर्स्ट इज integer literals, that is the integer literal. Okay, what are integer literal byte, sort और int. ओके, जो ये बाइट और सॉर्ट और इंट होते हैं, हम जानते हैं इंट जो हमारा इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होते हैं, उसमें हमारा बाइट आता है, सॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है और इंट आता है. लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं ऐसा कह सकते, चेंजेस यहाँ पे क्या होते हैं कि सभी इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करते हैं. हमारा जो इंट होगा, जो सॉर्ट होगा और जो बाइट होगा, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करते हैं, लेकिन साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके, जैसे जो हमारा लॉन्ग है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, और जो हमारा इंट होता है, बाइट होता है, सॉर्ट होता है, बहुत उससे छोटे होते हैं. ठीक है, साइज यानी कि उससे कम साइज में डाटा को स्टोर कर पाते हैं. ओके, अब जो होल नंबर है हमारे, जैसे हम किसी में भी वैल्यू, जैसे हम इसमें x इक्वल टू क्या लिख रखे हैं अपने, x b इक्वल टू ये लिख रखे हैं. ओके, अभी के लिए आप ये प्रोग्राम ऐसे कंसीडर करिए. ओके, अब अगर जैसे हम 5 इक्वल्स टू कुछ भी समथिंग वैल्यू लिखते हैं, जो समथिंग में इक्वल्स टू वैल्यू लिखते हैं, अब वो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजंट मैटर, लेकिन वो वैल्यू अगर होल नंबर है तो किसके अंडर आएगा, वो इंटीजर लिटरल्स के अंदर आएगा. ठीक है ना, यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास, हम आपसे अगर पूछें कि हमारे पास एक वो है इंटीजर है, क्या है इंटीजर, वो है x, और उसके इक्वल्स टू में वैल्यू दे रखी है कितनी, 10. ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरल, ठीक है ना, लिटरल की वैल्यू कितनी है और वो किस टाइप का लिटरल है, तो ये जो लिटरल है इसकी वैल्यू है कितनी, 10, और ये किस टाइप का हमारा लिटरल है, इंटीजर टाइप का. ओके, यानी कि इंट टाइप का क्या है हमारा लिटरल है. आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे. ठीक, उसी के बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. अब देखो, फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल जो होते हैं हमारे, ये जो लिटरल होते हैं क्या करते हैं, रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर. ठीक है ना, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स डेसिमल नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है. ठीक है ना, अब मान लेते हैं हमारे पास x इक्वल टू 10 पॉइंट कितना है, 5 6. ओके, ये कोई एक लिटरल है. ओके, अब ये इतनी वैल्यू दे रखी. अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये किस टाइप का लिटरल है, ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट आता है, सो दैट दिस टाइप ऑफ लिटरल इज कम्स अंडर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. तो आप किस टाइप का ये लिटरल बताएंगे, दैट मीन्स ये हमारा जो लिटरल है दैट इज द टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, एंड द नेम ऑफ दिस लिटरल इज फ्लोटिंग पॉइंट. ओके, डजंट मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव.
Okay, the type of literal is floating point. Okay, after that we are going to discuss about the string character type of literals. Okay, what are the character type of literals? जैसे हम उसमें देखे थे, जैसे हम डाटा टाइप पढ़ते थे, उसमें हमारा जो करेक्टर टाइप ऑफ डाटा टाइप होता था, वैसे ही हमारा इसमें भी क्या होगा, करेक्टर टाइप का हमारा क्या होगा, एक लिटरल होगा। सपोज दैट हम एक कोई वैल्यू रखते हैं ए, एक कोई हम वेरिएबल रखते हैं एक्स, और उसको वैल्यू एक सिंगल क्वार्ट्स में, ये जो होगा क्या होगा, इनक्लोज्ड इन अ सिंगल क्वार्ट्स। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये दो एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो 9 है, 9 एक होल वैल्यू है, और हमने क्या कहा था, होल वैल्यू इंटीजर के अंदर आएगी, इंटीजर लिटरल। लेकिन 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 ये क्या है, सिंगल क्वार्ट्स में है, और यहाँ पे कोई क्वार्ट्स नहीं लगा था। बात समझ में आई बात? यानी कि अगर सिंगल कॉलम में है, सिंगल कॉलम में कोई भी वैल्यू है, तो वो किस में आएगी, कैरेक्टर लिटरल्स में आएगी। और ठीक है ना, वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो, होल नंबर हो, नंबर्स हो, डजंट मैटर। समझ में आई बात? फिर आता है स्ट्रिंग लिटरल। ठीक, जैसे मैं आपके सामने अगर ये वाले लिटरल्स को डिफाइन करूं, ठीक है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहली बात, किस टाइप का हमारा लिटरल है, इंटीजर टाइप का, इंट। ओके, इंट ए इक्वल्स टू हम क्या लिख देते हैं, इंट ए इक्वल्स टू अपर लिख देते हैं, कितनी वैल्यू, 10। ओके, अब ये जो इंट ए इक्वल्स टू 10 है, ये हमारा किस टाइप का लिटरल होगा, ये इंटीजर टाइप का लिटरल होगा। ओके, आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे लिख दें कौन सा लिटरल, किस टाइप का लिटरल, कैरेक्टर टाइप का, तो हम जानते हैं कैरेक्टर के लिए CHAR यूज किया जाता है, CHAR इक्वल्स टू सी, CHR इक्वल्स टू सी। और उसके बाद हम क्या करें, हम अपना कंसीडर कर लें क्या, सिंगल क्वार्ट्स, और इस सिंगल क्वार्ट्स में हम कितनी क्या रख दें, ए रख देते हैं। ओके, अब अगर इस हमने सिंगल क्वार्ट्स में ए रख दिया, सो दैट ये जो हमारा है, ये कौन सा है कैरेक्टर, ये कौन सा है, ये हमारा किस टाइप का लिटरल हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का लिटरल। ओके, ये यू कैन सी हियर, दिस इज द टाइप ऑफ कैरेक्टर लिटरल। ओके, अब अगर दूसरी बात करें, ये हमारा फ्लोट टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का, यानी कि जिस टाइप की वो वैल्यू होल्ड करता है, या जिस टाइप की आपको वैल्यू यहाँ पे शो होती है, वो उस टाइप का क्या हो जाएगा, लिटरल हो जाएगा। ठीक, ये हमारे कुछ 6 टाइप हैं लिटरल्स के, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड नल लिटरल। नल लिटरल दैट मींस यहाँ पे हम ऐसा करें कि ये रखते हैं। ओके, अब हम लेकिन इसको क्या करते हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, वी आर केवल हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, बट वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नल लिटरल। आई होप जो मैं टाइप आपको बताना चाहता हूं, वो टाइप आप समझ चुके होंगे। ओके, ये इसके हमारे कुछ टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे लिटरल्स होते हैं, उनको हम कोई कुछ सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल से हम क्या करते हैं, उनको शो करते हैं। और वो सिंबल कौन कौन से हमारे, ये 5 सिंबल्स हैं। ओके, वी कैन डिस्कस द फर्स्ट डाटा टाइप। अगर देखो डाटा टाइप बाइट है, शॉर्ट है, या इंट है, तो उसके वो कौन सा होगा, हमारा इंटीजर लिटरल होगा। ठीक है ना, पहली चीज तो इंटीजर लिटरल होगा। और इंटीजर लिटरल के लिए हम कोई सा भी सिंबल नहीं यूज करते हैं। ठीक, जो हमारा लॉन्ग होता है, लॉन्ग के लिए हम कैपिटल एल और स्मॉल एल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5L या 61L, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल एल भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, और स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द फ्लोट टाइप, ठीक है ना। फ्लोट के लिए कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द डबल, डबल के लिए आप कैपिटल डी और स्मॉल डी कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स, ये बुलियन है ट्रू फॉल्स के लिए। लेकिन देखो ये जो सिंबल्स हैं, इनका यूज करते क्यों है, ठीक है ना। सिंबल है, ये आखिर हम स्टडी क्यों कर रहे हैं ये सिंबल, आप ये सोचिए कि जैसे डाटा टाइप है, ये जो सिंबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट की, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक, तो हमारे पास इसके 3 रीजंस हैं, ठीक है ना, 3 मेजर रीजंस हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसके सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब अच्छा आप ऐसा सोचिए, आप अपना एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, और उसमें f इक्वल्स टू फ्लोट। ओके, पहले डाटा टाइप, ठीक, वेरिएबल, यानी कि ये जो वेरिएबल है f, वो किस तरीके की वैल्यू होल्ड करेगा, फ्लोट टाइप की। ओके, और उसके बाद उसमें आपने क्या किया, 12.56 स्टोर कर दिया। ठीक, एज वी नो 12.56 ये डेसिमल वैल्यू है, और ये फ्लोट के अंदर आती है। ये साइज भी इसका ऐसा है, इस वैल्यू इसकी ऐसी है साइज, जो कि फ्लोट एफ वेरिएबल होल्ड कर सकता है। ओके, और हम उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, ये इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो हमको डिस्प्ले हो जाए। ठीक, हमने मान लो ये वाला जो है प्रोग्राम अपना यूज किया, ठीक है ना, ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमको एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी, ये जैसे अपना है फ्लोट b इक्वल्स टू 15.56, जैसे यहाँ पे हमारा था फ्लोट f इक्वल्स टू 12.56, सेम यहाँ पे है, और हमने s इक्वल्स टू 12.56 ले लिया, और हम इनको क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, अपने इस पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, फिर देखते हैं हमको कैसे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। ठीक, जावा सी लिटरल्स और लिटरल टाइप डॉट जावा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये कंपाइल करते हैं पहले। तो जब हम कंपाइल किए, तो यार देखो यहाँ पे हमको एरर मिल रही है। वो एरर क्या है, देखो इनकम्प्लीटेबल, ठीक है ना, टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ओके, आप देखिए जो ये फ्लोट है, और ये जो हम डबल, डबल मीन समझ रहे हो, जो हम कोई से भी जावा में क्या है, अगर कोई से भी वैल्यू हम लिखते हैं डेसिमल में, ओके, बिकॉज बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर्स इज डबल। ओके, ये रीजन है। अगर हम कोई सा भी नंबर, इसमें कोई सा भी नंबर अगर हम जावा में लिखते हैं डेसिमल वाला, तो कंसीडर किया जाता है कौन सा, एज अ डेसिमल नंबर।
अब हम फ्लोट, उसको डाटा टाइप कौन सा दे रहे हैं, फ्लोट। जो हमारा एफ वेरिएबल है उसको हमने डाटा टाइप दे दिया फ्लोट, यानी कि जो एफ वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन हम स्टोर कौन सी कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू, 12.56। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कोई ऐसा बर्तन है, ठीक है ना, ऐसा बर्तन है जिसमें काफी सारे होल्स हैं, ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करें, लिक्विड को क्या करें, स्टोर करें, तो क्या स्टोर कर पाएगा, भाई लीक कर जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। ओके, आपने इसको कैसा बनाया है, इसको सॉलिड सॉलिड चीजें आप इसमें स्टोर करिए, ये स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप अगर लिक्विड वाली चीजें इसमें स्टोर करने के लिए जाएंगे तो ये क्या करेगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। सेम जैसे ये मान लो हमने हमारा ये जो कंटेनर है, ये एक हमारा कंटेनर है एफ, ठीक है ना, और इसको हमने होल्स करके बनाया है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी कर दी, फ्लोट। कौन सी प्रॉपर्टी कर दी, फ्लोट। ओके, आप एग्जांपल देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब हमने इसको कौन सी वो प्रॉपर्टी दे दी, फ्लोट टाइप की। हमारा एफ क्या है, कंटेनर है, ठीक, एफ कंटेनर है जिसको प्रॉपर्टी दे दी हमने फ्लोट टाइप की। और फ्लोट की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें छोटे छोटे होल्स रहेंगे इस कंटेनर में। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाटा, ठीक है ना, लिक्विड जो है, और लिक्विड और सॉलिड हम कंसिडर करते हैं एज अ डाटा। अब लिक्विड को इसमें स्टोर करते हैं और सॉलिड को स्टोर करते हैं। लिक्विड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, होल्स वाली, और होल्स में लिक्विड क्या करेगा, लीक करके बाहर निकल जाएगा। अब सॉलिड स्टोर करते हैं, सॉलिड तो स्टोर हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी छोटे छोटे होल्स हैं, बट ये क्या करेगा, कंटेनर कंटेन कर सकता है सॉलिड टाइप की उसको, ठीक है ना। समझ में बात, आई होप मेरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं इस एग्जांपल से। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसमें जो वैल्यूज स्टोर करते हैं वो वैल्यूज उसमें, जैसे हमने एफ किया है, एफ को हमने डाटा टाइप दिया फ्लोट, इसीलिए वो 12.56 जो हमारी वैल्यू होती है वो कंसीडर की जाती है एज अ डेसिमल। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमको क्या एरर मैसेज मिल रहा है। लेकिन अब जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारे फ्लोट टाइप के डाटा के लिए कौन सा सिंबल था, एफ और एफ। यानी कि अगर हम अपने लिटरल के पीछे कैपिटल एफ, लिटरल्स के पीछे कौन सा, कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। यानी कि कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, कोई सा भी अगर एक हम लिख दें तो दैट मीन्स ये जो हमारा नंबर है अब किसमें कन्वर्ट हो गया है, फ्लोट में। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो डबल है, अब डबल के लिए अगर आप स्मॉल एफ नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि जो हम बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है नंबर, वो तो डेसिमल डबल में ही होता है ना। ओके, वो जो बाय डिफॉल्ट नंबर होगा वो किसमें होगा, डबल में ही होगा। तो यानी कि डबल में हमको एफ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लोट में अगर आप कैपिटल एफ या फिर इसकी जगह पे स्मॉल एफ कोई सा भी लिख लेते हैं तो वो हमारा जो ये लिटरल है, ये लिटरल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोट में। दैट मीन, समझ में आई बात। या फिर अगर आप यहाँ पे स्टोर करने जा रहे हैं तो डबल ही यूज करें। समझ में आई बात। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल इससे पहले सेव करते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ठीक, पहले वाले में तुमको एरर मिली थी, दूसरे वाले में इसको क्या करते हैं, अपन कंपाइल करवाते हैं। अब देखो हमने कंपाइल करवाया तो कोई भी एरर नहीं आया। ठीक, अब साथ ही साथ लगे ही हाथ, हम इसको क्या करते हैं, इसका हम आउटपुट भी देख लेते हैं। इंटर करवा दिया, अब आउटपुट देख लेते हैं। देख लो 15.56 और यही हमारी क्या थी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एस की वैल्यू थी। बात समझ में आई। तो अब आई थिंक अब आप चीज को रिलेट कर पाए होंगे कि हम इन सिंबल्स को, लॉन्ग फ्लोट का और इन सबका सिंबल्स का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं सिंबल्स के बारे में। ठीक, इसी तरह जो हमारा इंटीजर होता है ना, अगर हम किसी भी नंबर को, कोई सा भी नंबर है, हमारा होल नंबर है, और उसको हम अपने जावा में एडिटर में लिखते हैं तो कंसीडर किया जाता है एज अ इंट। समझ गई बात, एज अ इंट, वो यानी कि इंटीजर है। अब अगर हम मान लो इंट इक्वल्स टू इंट आई, ये हमारा डाटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि आई जो वेरिएबल है इंट टाइप की डाटा, इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इक्वल्स टू हम क्या करते हैं 125L, यानी कि हम उसमें स्टोर करवाते हैं किस टाइप का डाटा, 125L। एल दैट मीन्स लॉन्ग टाइप का डाटा इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं। समझ में बात। तो क्या ये स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा है, बिकॉज लिटरल इज एल एंड द डाटा टाइप इज इंट एंड एल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डाटा टाइप। समझ में आई बात। जो लॉन्ग है लिटरल, एल जो लिटरल होता था वो किस टाइप के डाटा के लिए यूज किया जाता था, लॉन्ग टाइप के लिटरल्स के लिए यूज किया जाता था। अब देखो यहाँ पे हम यूज कौन सा कर रहे हैं, एल, और जबकि डाटा टाइप आई का कौन सा है, इंट। समझ में आई बात। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके आपको पहले इसका हम दिखाते हैं आउटपुट। ओके, सो दैट वी विल गेट द क्लियरिटी। ओके, अब ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल से हमने इसको क्या किया, सेव किया, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने ओपन करके इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए जावा सी कंपाइल किया पहले। अब जब कंपाइल कर रहे हैं देखो हमको एरर मिल गई, क्या है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। समझ में बात। अगर लॉन्ग से, ये देखो लॉन्ग है ना, इससे इंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये लॉसी कन्वर्जन है। अब अगर हम क्या करें, यहां से हम क्या करें, एल को हटा दें। एल हटा दिया, दैट मींस जो हमारा लिटरल था अब वो बाय डिफॉल्ट किसमें है, वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है इंट में। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम फिर से इसको कंपाइल करते हैं। ओके, फिर से इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक, अब आई होप ये क्लियरली, ये देखो कंपाइल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, सॉरी जावा जेवीएम के थ्रू। अब इसको देखो आउटपुट 125 आ गया। ओके, यानी कि अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। समझ में आई बात। इसीलिए
अगर जिस टाइप का यहाँ पे डाटा टाइप है उस टाइप का आपको सिंबल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उस टाइप का आप सिंबल यूज करते हैं तो आपको एरर नहीं आएगी, अगर आप नहीं यूज करते हैं तो मे बी एरर आ सकती है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हम कोई सिंबल नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि जो 125 है वो कंसीडर कर लिया गया है एज अ इंट। देखो ये जो वीडियो है आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को अच्छे से समझ के करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं टास्क परफॉर्म करवा रहा हूं तो अच्छे से आपको हो जाएगा समझ में ये बात। इसके बाद अब हम जो चेंजेस किए थे उसको पहले क्या कर देते हैं, रीचेंज फिक्स कर देते हैं वैसे ही, ठीक। ये तो हो गई हमारी सेकंड थिंग कि हम आखिर में सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास एक और रीजन है, ठीक। वो क्या रीजन है, जैसे लॉन्ग इक्वल्स टू ये वैल्यू, ठीक है ना। देखो जो लॉन्ग होता है उसकी भी एक साइज होती है। अब मान लो हम जो उसमें डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो बियॉन्ड द साइज है, मतलब जो लॉन्ग की जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा हम क्या किए उसमें डाटा स्टोर करवा दिए। फिर उसके बाद क्या किए, हम उससे क्या इनपुट उसको आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। हम अपना एग्जांपल भी इसी के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन में भी फोकस करते हैं। तो ये बियॉन्ड द साइज ऑफ लॉन्ग है तो इसको हटा देते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, अपन एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। कंट्रोल एस किया, एल इक्वल्स टू हमारा ये है और जो ये इसका साइज है वो लॉन्ग के साइज से बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, कंपाइल इट। ओके, अब हम इसको क्या कंपाइल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो कंपाइल करने जा रहे हैं, अब देखो हमको एरर आ गई, क्या बोल रहा है, इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। ये प्रॉब्लम है क्योंकि लॉन्ग जो है इसकी एक कैपेबिलिटी होती है, आपने डाटा टाइप में पढ़ा होगा इसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे लॉन्ग की अगर देखा जाए तो हम लॉन्ग वाले पे आ जाते हैं और लॉन्ग की होती है 8 बाइट, समझ में बात। 8 बाइट इसकी रेंज होती है, बाइट होती है इसकी क्या साइज। और हम जो स्टोर करवा रहे हैं डाटा, हम अपन जो डाटा इसमें स्टोर करवा रहे हैं वो क्या है, टू लॉन्ग है, टू लार्ज है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें, हाउ वी कैन फिक्स इट। तो फिक्स करने के लिए क्या है, हाउ वी कैन फिक्स इट, ये आप देख सकते हैं। तो एल इक्वल्स टू इतना और उसके बाद क्या करेंगे, एल लगा देंगे अपन। ओके, समझ में बात। अब देखो एरर आई क्यों, देखो जो हमने 999 नंबर लिया ना, ये जो 99 नंबर है ये क्या होता है, ये जो नंबर है हमारा वो इंटीजर का आता है, समझ में बात। ये जो नंबर होता है अगर हम नंबर कोई कंसीडर किए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किसमें कंसीडर करता है, कोई भी होल नंबर है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इंटीजर नंबर एज इंट के तौर पे वो क्या करता है, कंसीडर करता है, समझ में बात। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, लॉन्ग, और लॉन्ग में भी वो नंबर क्या है उससे बहुत ही ज्यादा है, समझ में बात। ओके, अब अगर हमको फिक्स करना है तो इसके पीछे हम क्या करें, एल यूज कर लें। मान लो इसके पीछे हमने क्या, एल जो है था इसका जो लॉन्ग के लिए यूज होता था मैंने वो यूज कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कंपाइल करके। ओके, अब अगर जो हम कंपाइल करते हैं हमको कोई एरर नहीं आई और अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवा देते हैं, ठीक। अब हमको क्या आउटपुट मिल चुका है। तो आप यहाँ पे ये देखे होंगे कि जब हम उसी नंबर को यूज कर रहे थे विदाउट लिटरल, ठीक है ना, उसी नंबर को विदाउट लिटरल जब यूज कर रहे थे तो काफी बड़ा नंबर हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें लिटरल्स का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नंबर हमको आउटपुट मिल जाता है। बात क्लियर है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इनके सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं। ये तीन मेजर केसेस हैं, फ्लोट का है, इंट है, और ये चीजें तीन है मेजर रीजन जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक नोट है, इफ यू हैव अ लार्ज नंबर, अगर लार्ज डाटा है तो हम उसको अंडरस्कोर से क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 999 एक डाटा है और एक को हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं, तो 999 अंडरस्कोर 999 अंडरस्कोर 999 ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेपरेट कर सकते हैं ताकि हमको उसको रीड करने में आसानी रहे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो अंडरस्कोर है वो हमारा जो, अगर मान लो डेसिमल नंबर आ गया है कोई, तो उसके आफ्टर एंड बिफोर उस डेसिमल नंबर के पहले या बाद में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें अगर हमारा यहाँ पे इसमें थर्ड पोजीशन है जो ना, यहाँ पे मान लो हमारा एक वो आ गया, ठीक है ना, क्या है, अंडरस्कोर आ गया है, तो यहाँ पे हम इसके पहले और इसके बाद में जैसे डॉट और फिर ये अंडरस्कोर नहीं यूज कर सकते हैं, समझ में बात। यानी कि डेसिमल नंबर के आफ्टर, ये हो गया आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना, यूज नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा इसमें। आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता था अभी तक वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब जो हमने चेंजेस किए थे हम वो चेंजेस को क्या कर देते हैं, फिर से फिक्स कर देते हैं। ओके, आई होप अभी तक मैंने जो आपको समझाया है वो सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमारे लिटरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, पहले हमने ये अपने समझा, रिकैप कर लेते हैं। लिटरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, जितने टाइप हमारे डाटा टाइप के होते हैं उतने ही टाइप हमारे लिटरल्स के होते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखा लिटरल सिंबल, जो हमारे लिटरल है उनको कौन कौन से सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके सिंबल्स हैं LFD, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, सिंबल्स कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो यहाँ आप वेरिएबल है और उसको जिस टाइप का डाटा टाइप इंश्योर कर रहे हैं उसी टाइप का आप उसमें क्या करें, वैल्यू को स्टोर करें। और आप एक दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नंबर्स है हमारे, ये जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल नंबर होता है और जो इंटीजर नंबर होता है वो किसमें स्टोर होता है, डेसिमल नंबर डबल में, और जो इंटीजर नंबर है इंट में स्टोर होता है। तो ये हमारा था जो लेक्चर था, उस टाइप था, किस चीज पे बेस्ड था, लिटरल्स के टाइप्स पे बेस्ड था। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो
लिटरल्स हैं वो नंबर सिस्टम में कैसे हेल्प करता है। ओके, नंबर सिस्टम में हम लिटरल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप ये अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है, डू मोर प्रैक्टिस ऑन इट, आफ्टर दैट यू विल सी आप काफी उसमें परफेक्ट हो गए होंगे। ओके, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू राइट द कोड योर सेल्फ। ओके, अगर आपको कोडिंग में परफेक्ट होना है, सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मैंने भी कई बार प्रैक्टिस, अगर प्रोग्राम मुझे नहीं आता था तो मैंने भी कई बार प्रोग्राम्स को अगेन एंड अगेन कॉपी पे रिटर्न किया है। ओके, अगर प्रॉब्लम आती है आपको, कई बार आप प्रोग्राम्स को क्या करें, कॉपी पे लिख लिख के कोशिश करें, फिर उन चीजों के बारे में समझें, हर एक चीज का लॉजिक निकालें। अगर लॉजिक उसमें नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन, देयर इज मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्स यू कैन यूज इन योर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई, काफी सारी है, गूगल है। अगर आप उस पर अपनी क्वेरीज डालते हैं एज इट इज जो आपकी क्वेरी है, सो दैट यू विल गेट द आंसर। ओके, तो वहां से आप रेफरेंस लेके अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है, डू कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन चीजों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके, और प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। आफ्टर दैट यू विल सी सब कुछ चेंजेस होंगे आपकी कोडिंग स्किल में। ओके, तो ये जो था बेसिक, हमारा बेसिक तो नहीं कर सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये लिटरल्स का टाइप हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। प्रैक्टिस करिए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमरल सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है हमारी इसकी। सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? द नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, द नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। मीन्स क्या है, आप समझ ही गए होंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं इनका यूज हम करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द नंबर सिस्टम हैज बीन डिफरेंट बेस एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ देम द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जो हमारा इसमें क्या है कि जो उसमें से सबसे कॉमन है, ठीक है, सबसे कॉमन है हमारा कौन सा, ये वाला बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ये सभी उसमें से क्या है, ये सभी सबसे कॉमन हमारे नंबर सिस्टम है। अब बात करते हैं ये बेस और रेडिक्स है क्या। ठीक है, देखो बेस और रेडिक्स दोनों सेम चीजें होती हैं, और ये होती क्या है, जैसे हमने बात की डेसिमल, तो डेसिमल नाम से लग रहा है 10 यानी कि 10 डिजिट। ऐसा एक नंबर सिस्टम, ऐसा न्यूमरल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट हो, तो कौन सी होगी हमारी, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जितनी डिजिट होंगी वो उसकी क्या हो जाएगी, बेस, और क्या हो जाएगा, रेडिक्स। बात समझ में आई? यानी कि हमारा कोई भी नंबर सिस्टम है, कितने नंबर्स को क्या करता है, कैरी करता है, कितने नंबर वो रखता है, कितने नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है बेस और रेडिक्स। ठीक, अब जैसे बाइनरी, बाइनरी में क्या होते हैं, दो नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, बाइनरी में कितने होते हैं, दो नंबर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, तो डोंट वरी, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले बता दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं कि जैसे बाइनरी, अब बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं हमारे, दो नंबर्स। तो इसी तरीके से इसका बेस और रेडिक्स कितना हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ऑक्टल, ऑक्टल में आते हैं हमारे 8 नंबर्स, 8 डिजिट्स। ठीक है, अब 8 डिजिट वो कौन सी आती है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हमारी ऑक्टल में कितनी है, 8 डिजिट्स आती है। ठीक है, ऑक्टल में हमारी 8 डिजिट आती है, तो इसका बेस और रेडिक्स कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। जैसे हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में आती है हमारी 16 डिजिट। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हमारी 16 डिजिट आती है, तो इसका बेस और रेडिक्स हमारा कितना हो जाएगा हमारा कितना, 16। ओके, क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो एग्जाम्पल से देख लेते हैं बेस और रेडिक्स। इसमें क्या, सपोज दैट इफ यू हैव अ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटिंग डिजिट फ्रॉम 0 to 9, देन द बेस ऑफ रेडिक्स इन न्यूमरल सिस्टम इज 10। बात क्लियर? मतलब क्या बोल रहा है इसमें, एग्जांपल एक ये दे रखा है कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, और उसमें डिजिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 9 तक। अब 0 से लेकर आप अगर 9 तक गिनते हो तो आपकी कितनी डिजिट आएंगी, 10 डिजिट। क्लियर है? 10 डिजिट जो आएंगी आपकी, वही क्या, बेस और रेडिक्स हो जाएंगी। तो अब ये मैं मान के चलता हूं कि आपको यहां तक की डिफिनेशन और जो बेस और रेडिक्स होता क्या है आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जो हमने बताया था कॉमन, सबसे सबसे कॉमन है, तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, या फिर इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा, सो इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम आर डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नहीं लिखा है, ऑक्टल मान सकते हैं, न्यूमरल सिस्टम मान सकते हैं। फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम आप बोल सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं ये थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, किसमें कौन सी डिजिट होती है और कहां से लेकर के कहां तक होती है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है। इसमें मैंने बता दिया आपको कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, या हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें कहां से होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। अब अगर आप गिनती करेंगे या काउंट करेंगे, तो 0 से लेकर के 9 तक अगर आप गिनते हैं ना, तो आपका कितना आएगा, 0 से लेकर 9 तक गिनने में आपका आएगा 10 डिजिट्स। बात क्लियर है? तो इस तरीके से इसका रेडिक्स कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। अब अगर बेस की बात, इसमें बात की जाए बाइनरी में, तो बाइनरी में मैंने बोला था दो नंबर्स आते हैं आपके। दो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 एंड 1। इस तरीके से इसका बेस कितना हो जाता है, 2, या फिर रेडिक्स कितना हो जाता है, 2। ठीक,
अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या था, डिजिट आती है कहां से कहां तक, जीरो से लेकर सेवन तक, जीरो से लेकर के सेवन तक। ऑक्टल नंबर इसी तरीके से इसमें कितना बेस होता है हमारा, ऑक्टल में बेस होता है हमारा एट। ठीक, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या है, हमारी डिजिट तो देखो एक जीरो से लेकर नौ तक होती है, फिर उसका जो टेन होता है, हम टेन को टेन, जो हमारा टेन होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ठीक, टेन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इलेवन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेवन को हम बी से अपना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इलेवन को बी से, फिर हम ट्वेल्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्वेल्व को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्वेल्व, और थर्टीन को किससे करते हैं, थर्टीन को हम करते हैं इसी तरीके से, सी हो गया तो डी से करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, इस तरीके से ये मतलब एफ तक जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये एफ तक जाता है। तो आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, अब उन्हीं जो नंबर सिस्टम उन्हीं में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम हैविंग डिजिट 0 to 9। द नंबर सिस्टम इज हैविंग डिजिट 0 to 9। This number system is known as digital number system because total 10 digits are involved। ठीक है, रीजन यही है कि इसको डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टोटल जो हमारी डिजिट्स है इन्वॉल्व कितनी है, 10 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 9 और ये 10। इस तरीके से इसका बेस और रेडिक्स हमारा कितना आ जाता है, हमारा बेस और रेडिक्स हो जाता है इसका 10। ठीक है, द बेस एंड रेडिक्स इज 10। अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने की। तो देखो नंबर ऑफ रेडिक्स और बेस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। अब अगर आपके सामने कोई नंबर, अब लिखने की बारी आती है, जब इसको कैसे लिखते हैं इसका एक टाइप से सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हम ब्रैकेट के अंदर वो नंबर्स लिखते हैं, कौन से नंबर्स, जो ये किस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें देखो इतने नंबर 9 तक इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे इसके अंदर, ये जो हमारा एक टाइप से सिंटैक्स समझ लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये सभी क्या लिखेंगे, इन सभी हम नंबर्स को लिखते हैं। ये जो है वरना स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम सारे नंबर्स को लिखते हैं। ठीक, जो इन्वॉल्व होते हैं उस नंबर सिस्टम में। फिर यहाँ पे इसका बेस लिखते हैं नीचे, ब्रैकेट के नीचे। बात क्लियर है, जो हमारा ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, वो अ, अपना बेस लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे इस ब्रैकेट के अंदर हम मान लो, जैसे अभी हम हेक्साडेसिमल नंबर्स की सिस्टम की बात किए थे, तो उसमें ए आता था, बी आता था। लेकिन अगर इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम ब्रैकेट के अंदर ए लिख देते हैं या बी लिख देते हैं या सी लिख देते हैं, तो वो हमारा टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। मीनिंग ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने जैसे ब्रैकेट बनाया तो उसके अंदर कोई भी नंबर लिखिए, कोई भी आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लिख दीजिए ये, तो ये क्या इसका हो जाएगा, सिंटैक्स। बात क्लियर है, ये इसका क्या रहेगा, सिंटैक्स रहेगा। इसके अंदर कोई भी आप ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख सकते हैं जो इसके इन्वॉल्व है, यानी कि ये सारे नंबर आप कोई से भी इसमें लिख सकते हैं। ये वाले जितने भी नंबर है आप कोई सा भी उसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ए बी या सी अंदर नहीं लिख सकते। अगर आप लिख देते हैं तो आपका वो नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, जो हमारी मॉडर्न कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सभी किस चीज पे वर्क करते हैं, हमारे जिस नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सब लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। और रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दो ही डिजिट इन्वॉल्व हैं, 0 और 1, केवल यही दो ही डिजिट इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम सब लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। सब देखो जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सभी बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करती हैं। अब मान लो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो अब वर्क करती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम पे, तो हमको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम आगे ये चीज देखेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम से अनदर नंबर सिस्टम पे कैसे जाते हैं या कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। तो नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ रेडिक्स और बेसिस कितना होता है, इसमें 2 होता है। अब मैंने सिंपल आपसे बोला था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वही नंबर लिखते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस नंबर सिस्टम में। तो इसमें 0 और 1 केवल इन्वॉल्व है, तो केवल केवल और केवल इस ब्रैकेट के अंदर हमारे 0 और 1 लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आप कोई भी नंबर सिस्टम लिखते हैं, कोई भी नंबर सॉरी लिखते हैं, तो आपका वो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 102 मैंने कर दिया, अब 2 इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, 2 इस नंबर सिस्टम में आता ही नहीं, इसमें कौन आता है, 0 और अनदर इज 1। अब इसके अलावा जैसे इसमें 2 हुआ तो ये हमारा गलत हो गया। बात क्लियर है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो हमारी है क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखो ऑक्टल नंबर क्या है, द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड। दैट इंप्लाइज फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम द बेस इज 10 while the binary number system is base 2। the octal number system has base 8 as it is used 8 digits। ठीक है, अब इसमें कितनी 8 डिजिट यूज की जाएंगी और कहां से कहां तक, हमारी 0 से स्टार्ट होंगी वो डिजिट, 0 होगा 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7, इसमें 8 डिजिट इस तरीके से हमारी यूज की जाती है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट। ठीक, समझ में आई बात। तो इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी कितनी डिजिट होंगी, कितनी डिजिट हो जाएंगी हमारी, 8 डिजिट। ओके, अब देखो इसको नंबर ऑफ रेडिक्स इसमें कितना होता है, 8 होता है। नंबर ऑफ बेस कितना होता है, 8 होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसमें कहां तक नंबर होता है, 7 तक, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिखेंगे वो 7 तक ही लिखेंगे, 8 9 इसमें नहीं लिख सकते हैं। ओके,
तो देखो 7 to 1 यहाँ किया, 8 किया, ये बेस इसका सिंटेक्स इस तरीके से हमने किया तो ये हमारा क्या था, करेक्ट था। लेकिन जैसे ही हमने 8 एंटर किया ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, 8 कर देते हैं आप, 9 कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी किस चीज के लिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। ठीक, तो एज वेल एज जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा, हमने डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा, और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, सेम उसमें भी इसमें भी ऐसे ही है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि हम इसमें 9 तक जाएंगे। ठीक है, 9 तक जाएंगे, उसके बाद जो हमारे 10 10 11 12 13 14 और 15 जो नंबर होंगे उनको हम किससे, ए बी सी डी जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इसमें 0 से लेकर के 9 तक ये नंबर होंगे। इनकी कितनी होती है, इनकी वैल्यू हो जाती है, कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। ठीक, इनकी कितनी वैल्यू हो जाती है, 10, टोटल ये 10 हो जाते हैं। फिर जैसे ए आता है, ए से हम क्या प्रेजेंट करते हैं, 10 को। 10 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ए लिखेंगे। बी अगर 11 रिप्रेजेंट करना है तो बी लिखेंगे। सी अगर 12 लिखना है तो सी हम लिखेंगे। और अगर 13 लिखना है तो डी। ठीक, 13 लिखना है तो डी। और अगर 14 लिखना है तो हम क्या करेंगे, ई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एफ करेंगे। अगर 15 हमको करना है, मान लो 15 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। बात क्लियर है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमको नंबर जैसे लिखने हैं हेक्साडेसिमल में, तो अगर 9 तक लिखना है तो जेन्युइन हम 9 तक ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसके आगे हमको जाना रहता है तो हम एबीसीडी का यूज करते हैं, यानी अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेस एंड रेडिक्स इसमें हमारे 16 होंगे। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है जैसे, अब देखिए ए का मीनिंग हो गया 10, तो 10 0 7 ऐसे करके हम लिख सकते हैं 16। ठीक है, जैसे मान लो अगर 13 आपको लिखना है तो 13 10 11 एंड 12 और 13 सिंपल आप क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। 13 अगर लिखना है तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। बात क्लियर है। तो अब देखते हैं एग्जांपल क्या है। जैसे ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया ए 0 7 16। लेकिन अगर आप 4 5 और 13 की, अगर जैसे 13 आपको नंबर लिखना था तो अगर आप 13 लिख दे रहे हैं तो 13 आपको यहां ना लिख करके आपको क्या लिखना रहता है, इसका मीनिंग होता है 10 11 12 एंड 13। हमारा यानी कि मीनिंग था यहाँ पे आपको कितना लिखना था, डी लिखना था। इज इट ओके। तो इस तरीके से हमारी ये नंबर सिस्टम है, ये इनका कुछ स्मॉल इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एक नंबर सिस्टम है, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, हमारे बाइनरी पे। ठीक है, तो हम इस हेक्साडेसिमल से, यानी कि जो 16 डिजिट वाला नंबर सिस्टम है, उस वाले नंबर सिस्टम से हम 2 डिजिट वाले नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, या फिर 2 डिजिट वाले नंबर सिस्टम से 16 डिजिट वाले नंबर सिस्टम पे कैसे आएंगे, या फिर जो हमारे 10 जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 डिजिट होती है तो उससे हम 2 में कैसे जाएंगे, या फिर हमारी जो 8 होता था ऑक्टल से हम 2 में कैसे जाएंगे। तो ये सब जो हमारे कन्वर्जन्स हैं तो हम उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज आवर डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2.3 एंड पार्ट सी। सो प्रीवियस लेक्चर में अभी जो हमने स्टार्ट किया था, अपन पढ़ रहे थे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हमने डिस्कस करी थी लिटरल्स के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरल्स को हम नंबर सिस्टम में अपन कैसे यूज करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखते हैं लिटरल्स हम नंबर सिस्टम में कैसे यूज करते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जावा में, जो है लिटरल्स को नंबर सिस्टम में। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमने लिटरल डिस्कस किया था डेफिनेशन से कि लिटरल्स होते क्या है। तो मैंने ये बोला था कि वो एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि असाइन करने के लिए, एक इनिशियलाइजेशन के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, एक वो वैल्यू जो किसी भी वेरिएबल को अपन असाइन करते हैं, वो हमारी क्या होती है, लिटरल्स होती है। ओके, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम्स, लिटरल्स इन नंबर सिस्टम इन जावा। ओके, so as usual our class name is literals number system, okay, and the file name is literal number system. Okay, now we are going to start it. Okay, so first thing, this is our definition. Okay, what is literals as we discussed earlier, and why we are using literals in the number systems. अब देखो यूज करने का रीजन क्या है कि जब हम अपनी लैंग्वेजेस पढ़ने आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां पे कलर कोड और ये सभी चीजें क्या होती है, नंबर सिस्टम में लिखी होती है। यानी कि नंबर सिस्टम, अगर ये वीडियो आप देखने जा रहे हैं तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और डिफरेंट ऑक्टल वगैरह। ओके, तो होता क्या है ना कि जब हम कलर कोड वगैरह लिखते हैं, या आप जब वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कलर, हम जो है बैकग्राउंड कलर या फिर फॉन्ट कलर, जो कुछ भी है कलर से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने आते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, तो उसमें अपन लिखते हैं किसमें, अपनी नंबर सिस्टम की लैंग्वेज में। ओके ना, नंबर सिस्टम के फॉर्म में अपन क्या करते हैं, लिखते हैं कोडिंग को, ठीक है ना, कलर्स को। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इसके लिए जरूरत है। और दूसरी बात ये, जो कि जावा जो है वो हम जावा से डेवलपमेंट एरिया में भी जाते हैं, सो डैट वहां पे भी क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जावा जो है मल्टीपल डिफरेंट चीजों को, डेवलपमेंट वाली चीजों को भी सपोर्ट कर सके, इसीलिए लिटरल्स को हम किसमें लेके आते हैं, नंबर सिस्टम को लेके आते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए नंबर सिस्टम हमारे जावा के अंदर आती है। ओके, अब पहली बात तो अगर देखा जाए यूज क्यों करते हैं, तो मैंने बताया कि यूज डिफाइन द डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। पहली थिंग ये है कि इसकी डायरेक्टली वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, टू सपोर्ट डिफरेंट बेसिस,
डिफरेंट बेसिस, दैट मींस बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो एक नंबर सिस्टम कितने टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है वो उसके होते हैं बेसिस। जैसे बाइनरी में दो चीजें होती हैं 0 एंड 1, तो उसका बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और 7 और 8 यहां तक होते हैं, समझ में बात। तो इस तरीके से बाइनरी कितना हो जाता है 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, समझ में। ऑक्टल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी कि 0 से लेके वो कहां तक होल्ड करता है 7 तक। 5 ये हो गए, 0 से लेके 5 तक ये हो गए, 5 0 से लेके 5 तक ये 6 हो जाते हैं हमारे, ठीक। उसके बाद फिर 7 आता है 8 आता है, यानी कि 0 से लेके 7 तक जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे होंगे किसमें ऑक्टल में, ठीक है ना। जैसे आपने नंबर लिखा 543, ओके 543, अब इसमें देखो क्या 7 से ज्यादा है कोई नहीं है, या 777, ये हमारा कौन सा होगा ऑक्टल में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने अगर नंबर एक लिख दूं ये 777, ठीक है ना, 7 7 और 7, ये जो नंबर है हमारा ना ये हमारा होगा ऑक्टल। लेकिन अगर 8 लिख देना 8 7, तो ये हमारा ऑक्टल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है वो 7 तक होता है, यानी कि 0 से लेके कहां तक होगा, 0 से लेके हम कहां तक लिख सकते हैं 7 तक लिख सकते हैं, बात समझ में। लेकिन यहाँ पे हो गया 8, और 8 इसके डोमेन में नहीं आता, यानी कि रेंज और डोमेन से समझ सकते हो कि ये चीज इसके डोमेन में नहीं आती, बात समझ में। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, हमारा ऑक्टल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग नीड्स को ये क्या करता है, टू हैंडल वेरियस प्रोग्रामिंग नीड्स, समझ आई बात। क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस को सपोर्ट करेगा। जावा सपोर्ट्स मल्टीपल नंबर सिस्टम, जो जावा है डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम को सपोर्ट करती है, जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये जावा इन सभी नंबर्स को सपोर्ट करती है। अब इन सभी नंबर्स को सपोर्ट करती है, इसीलिए क्या हम इस तरीके की वैल्यूज को भी इनिशियलाइज करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिटरल्स को नंबर सिस्टम में यूज करते हैं, ओके। क्योंकि नंबर सिस्टम जो है जावा सपोर्ट करती है, और इसीलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है वो किसको सपोर्ट करता है, हमारे लिटरल्स को, ओके। ये बात क्लियर है। फिर आगे देखते हैं लिटरल्स, फिर है टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। वही पुरानी थिंग, किस लिए, रीडेबिलिटी को भी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना, इंप्रूव कर देती है। अब उसके बाद देखते हैं लिटरल्स कैन बी रिप्रेजेंट्स इन द वेरियस नंबर सिस्टम। ये बात मैंने बता दी आपको। फॉर एग्जांपल डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ओके, दीज आर थिंग्स। फिर उसके बाद आता है बी इक्वल्स टू 10। जैसे हम अब 10 देखो, जो डेसिमल लिटरल होता है ना, डेसिमल दैट मींस 0 से लेके कहां तक होंगे 9 तक होंगे, ठीक है ना, 0 से लेके 9 तक। यानी कि अगर इसमें हम ए बी सी या कोई भी अदर नंबर्स आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, डेसिमल नहीं होंगे। लेकिन 0 से लेके अगर 9 तक आता है कोई सा भी नंबर, तो हमारा किसमें होगा, डेसिमल में होगा, ओके। फिर उसके बाद आता है बाइनरी लिटरल। बाइनरी लिटरल दैट मींस, अब देखो बाइनरी लिटरल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो 0 बी है, ओके, 0 बी। फिर क्या है 1 0 1 0, यानी कि 0 बी स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 0 1 हो जाएगा, ओके, 1 0 1 0। फिर उसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल दैट मींस कहा, ऑक्टल का सिस्टम ऐसा है, मैंने कहा ना 0 से लेके 7 तक होंगे। तो ये देखो 0 आगे तो ठीक है, आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, 0 मींस नथिंग, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। फिर 1 एंड 2, इसका मीनिंग क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा आगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप डिस्कस पढ़ चुके हैं तो 0 और 2 इसका मीनिंग आप वहां समझ गए होंगे। अगर रिलेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ओके। फिर आता है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का सीन ऐसा है कि इसमें 16 नंबर होते हैं, ठीक है ना। 9 तक तो हम जाते हैं 1 2 करके, लेकिन 9 के बाद जो 10 आता है वो ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ऐसे करके एफ 16 तक जाता है, समझ में बात। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। फिर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स इन लिटरल्स आता है। अब कितने तरीके के लिटरल्स होते हैं नंबर सिस्टम में, तो पहला आता है डेसिमल वाला, ठीक है ना, जिसका बेस 10 होगा। डेसिमल बेस 10 यानी कि ये रेगुलर नंबर होंगे 0 से लेकर 9 तक। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने मैं इंट इक्वल्स टू लिखो, इंट नंबर इक्वल्स टू कितना लिख दूं 25, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये बेस 10 का डेसिमल नंबर होगा, ठीक। फिर बाइनरी आता है। बाइनरी को हम 0 बी, स्मॉल बी या कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे, देखो अगर बात की जाए हमारे डेसिमल की, ये हो गया हमारा डेसिमल के लिए, तो डेसिमल को तो डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन जब आती है हमारी बात बाइनरी की, तो बाइनरी के लिए देखो 0 बी ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आप कोई सा भी नंबर लिखने चले जाओ 0 भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 0 1 0। अब चूंकि ये 1 0 1 0 कैसे हुआ, ये 10 है, और यही जो 10 है ये डेसिमल में है, और यहाँ पे ये भी 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप ये नंबर ये लेक्चर देखने जाते हैं तो आपको इससे पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए। मैं पिन कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा नंबर सिस्टम, और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको कन्वर्जन। अगर ये दोनों चीजें नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन आता है तो ही आप इस लेक्चर को देखिए, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ओके। फिर आता है ये B12। फिर उसके बाद हमारा कौन सा, जैसे ये हो गया हमारा ऑक्टल। ऑक्टल बेस 8, ऑक्टल बेस 8 यानी कि 8 नंबर्स को ये कंटेन करेगा। वो कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेके 7 तक, ठीक है ना। और ये 0 से स्टार्ट होगा, ओके। अब अगर हम इस नंबर को लिखेंगे तो इसमें कोई आगे हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जैसे इसमें हमको पहले 0 बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी यूज करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। फिर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, ये हमारा होता है 16। अब एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था कि हमको इसमें जैसे बाइनरी में 0 भी लगाने की जरूरत पड़ती थी, हेक्साडेसिमल में अपन को 0x लगाने की जरूरत पड़ेगी, 0x लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे, अब ये देखिए जैसे a लिखा हुआ, a मींस मैंने क्या कहा था, जैसे 9 तक तो गया हमारा, ठीक है ना। फिर जो 10 आता है वो a से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर मैंने डेसिमल में a इक्वल्स टू 10 लिख रखा है, दैट मींस अगर हेक्साडेसिमल में अपन लिखने जाएंगे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, a इक्वल्स टू ये, समझ में बात,
ओ एक्स, ये इसका जैसे इसमें ओ बी लगाना पड़ता था, 0 बी लगाना पड़ता था, वैसे इसमें 0x लगाना पड़ेगा और फिर बाद में हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए। ठीक है, अब ये देखिए जैसे मैंने आपके सामने, ये हमारा बाइनरी हो गया, ये सॉरी डेसिमल हो गया, ये बाइनरी हो गया, ये आपका ऑक्टल हो गया और ये हेक्साडेसिमल हो गया। अब देखिए जो डेसिमल की 10 वैल्यू है ना, इन तीनों की भी वही वैल्यू है, इन तीनों की भी वही वैल्यू है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें फॉर्मेट में लिटरल्स के हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं। समझ में आई बात? ये है सभी हमारे नंबर सिस्टम, लेकिन लिटरल्स को, उन नंबर सिस्टम को लिटरल की मदद से इसमें लिखने का एक अलग वे होता है, वही वे यहाँ पे है। अगर आपको बाइनरी में लिखना है तो 0 भी स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, अगर आपका ऑक्टल है तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, ऐसे बोल सकते हो प्रीफिक्स वगैरह, ठीक है ना। फिर अगर आप हेक्साडेसिमल में आते हो तो 0x लगाना पड़ेगा। अब ये जो b है यहाँ पे ना, आप इस b को कैपिटल भी रख सकते हो या स्मॉल भी रख सकते हो। यहाँ पे जो x है उसको आप कैपिटल x भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल x भी लिख सकते हो, ठीक है ना। द कंडीशन इज डिपेंडिंग अपॉन यू। ओके, अब ये कैसे, अब ये कैसे सभी चीजें एक ही हैं मैं दिखाता हूं। उससे पहले एक चीज और समझते हैं, व्हाई वी नीड डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। सो व्हाई वी नीड द नंबर सिस्टम्स, तो देखो नंबर सिस्टम की नीड हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम बाइनरी की बात करते हैं, अब देखो बाइनरी क्या किया आता है, यूज किया आता है लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है ना, लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज हैं, वो भी बाइनरी उस पे कोड पे वर्क करती है, 0 और 1 पे ही वर्क करती है। समझ में बात? और वर्किंग विद बिट्स, और बिट्स के साथ ही काम करती है। अब लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात की, यूज फॉर मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है ना, मेमोरी एड्रेसेस के लिए यूज किया जाता है, और कलर कोड्स के लिए, और कंपैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। कलर कोड्स के लिए कैसे यूज किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको ये चीज दिखाता हूं कि इसको अपन कलर कोड के लिए कैसे यूज करते हैं। सो दैट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वी हैव टू गो ऑन अवर ChatGPT, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, ओके। अब इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं किस चीज को, अपने हेक्साडेसिमल कोड को, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, राइट द हेक्साडेसिमल कोड, ओके। हेक्साडेसिमल कोड। अब हेक्साडेसिमल कोड किस चीज के लिए लिखवाने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल कोड फॉर कलर, CO कलर किस चीज में, इन जावा यूजिंग लिटरल्स। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए ये आपके सामने ये प्रोग्राम है। अब ये देखिए जो नंबर आया ना, जैसे अगर आप रेड कलर के लिए लिखने जाते हैं तो देखो हम कौन से हेक्साडेसिमल कलर कोड लिखने जा रहे हैं, तो देखो इंट रेड के लिए क्या आता है, 0 इंटू एफ, 0x 8, ये देखिए 0x आया, 0x और 0x। अब देखिए ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए है हमारा, ये ब्लू के लिए, ये व्हाइट के लिए और ये ब्लैक के लिए। समझ में बात? तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जिसका यूज हम करते हैं, इसीलिए अपन जो ये पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि लिटरल्स का हम यूज नंबर सिस्टम में करते क्यों, क्योंकि देखो लिटरल्स जो होती है नंबर सिस्टम में, इनकी डायरेक्ट वैल्यू को असाइन करता है। ओके, अब जब डायरेक्ट वैल्यूज हमारी असाइन होती हैं, अब सो दैट हम उससे क्या कलर और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेमोरी एड्रेसेस के लिए उसको यूज कर पाते हैं। नाउ यार अब हम चेक करते हैं इसको, अपने कोड को, ये वर्किंग में है या नहीं, इसका क्या है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपन जाते हैं किस पे, CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद F:, अपने प्रोग्राम पे चले जाएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग इन आवर डायरेक्टरी, दैट इज CD, दैट इज जावा program, okay, from GR. After that we are going to execute our program, ठीक है ना। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारी इसकी नेम है, जो नेम है वो क्या है, ये लिटरल नंबर सिस्टम और डॉट जावा, ठीक है ना। तो अपन इसका नंबर सिस्टम जो नाम है इसका वो चेंज कर देते हैं, नाम क्या हो गया, ओके, सो दैट फाइल क्लास नेम। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या है, जावा सी, फिर उसके बाद ये, फिर अपना एक्सटेंशन, ओके। आई होप देयर इज नॉट कंटेनिंग, हाँ कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम JVM को कॉल करते हैं, देन ओके, दैट इज, देखिए हमने किस में लिखा था कोड, हमने अपने जो लिटरल्स लिखे थे डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में, 0B में, ठीक है ना, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। हमने अपने कलर कोड, हमने अपने जो नंबर्स थे किस में लिखे थे, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बोल सकते हैं लिटरल्स की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स की फॉर्म में लिटरल्स को लिखा था। लेकिन उन सभी का जो फाइनल आउटपुट है, मैंने क्या कहा था, 10 ही है, क्योंकि उन सभी को अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि देखिए वैल्यू तो उसकी एक ही सेम ही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का उसका तरीका जो है वो अलग है। समझ में आई बात? ओके, आई होप अब ये आप चीजें समझ गए होंगे कि इसमें नंबर सिस्टम्स का, एक्चुअली लिटरल्स में नंबर सिस्टम का यूज करते क्यों हैं। तो ये इसका अभी तक जो पार्ट था वो लिटरल्स का खत्म हो चुका है। अब आई होप जो नेक्स्ट वीडियोस है, अपकमिंग वीडियोस, उसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स, ओके। और जो ऑपरेटर्स है, अभी तक हमने जितना प्रीवियस पढ़ा था, इनपुट लेना या फिर उसके वेरिएबल्स हो गए, उन सभी का जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करके अब अपन कॉम्प्लेक्स जो इसके कोड है, ऐसा कह सकते हैं, उसके ऊपर मूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर कितने हो सकते हैं। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से स्टडी करिए, और इसमें जो भी चीजें नहीं समझ आती हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।
So alright guys, this is our demonstration number 2.4. In this video we are going to check how we can check the binary bits of an integer. As we know, as I said in the previous lecture, you can write a number in the different number systems like octal, hexadecimal, decimal and different other things, okay, other types. In this video we are going to see how we can convert a number that is integer in the binary bits. Okay, first I am going to give you a brief introduction, okay, how we can write a number in the number system. Okay, suppose that you have a number. Okay, suppose that you have a number 10. Then this is our integer number. Okay, this is our integer number. First I am going to give you a brief introduction. Okay, how you can convert a number into binary. Okay, if you are studying in the digital electronics how we can convert, then this lecture is easy for you. If you are not familiar with the number system, then it is creating some problems for you. Okay, first we will see I am giving you how we can convert a number, integer number into the binary number. Suppose that this is the format. 2 इस पे पावर रहेगी 0, फिर 2 इस पे पावर रहेगी 1, फिर 2 इस पे पावर रहेगी 2 और ऐसे ऐसे कहां तक जाता है, ऐसे ऐसे जाता है 2 पे पावर n. ठीक है ना, ये एक फॉर्मेट होता है कि जब भी हम किसी नंबर को किसमें प्लेस करने जाए, किसमें, इंटीजर में, सॉरी बिट बाइनरी में. ठीक, अब अगर बाइनरी में, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 पे पावर 0 यानी कि दैट मींस 1, 2 पे पावर 1 यानी कि 2, फिर 2 पे पावर 4, फिर 2 पे पावर 3 आएगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा 8. ठीक है ना, और ऐसे ऐसे करके ये होता हुआ जाता है. बात क्लियर है. अब मान लो आपके पास 10 है. ठीक है ना, अब जैसे ये नंबर होते हैं, अब आपको अगर एक नंबर फॉर्म करना है, ठीक है ना, नंबर फॉर्म करना है तो देखो 10 है. 10, अब हम इसमें कौन कौन सा नंबर ऐड करें ताकि ये हमारा जो है ये 10 हो जाए. क्लियर है, समझ बात, 10 हो जाए. तो देखो पहली चीज तो ये 8. ठीक है ना, 8 को इधर से देखो, अगर आप 4 2 1 जोड़ोगे तो ये 10 नहीं होगा. ठीक है ना, यानी कि ये तब 10 नहीं होगा. लेकिन अगर 8 और 2 को जोड़ दे तो 10 हो जाएगा. अब 8 कौन सी प्लेस पे था, 2 पे पावर 3 वाली प्लेस पे, यानी कि इसके नीचे हम लिख देंगे 1. लेकिन यहाँ पे 4 हम क्या कंसीडर इसमें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा. ठीक, 1 को क्या कंसीडर कर रहे हैं, 2 पे पावर 1 2 को, हाँ, क्या 0 को कंसीडर कर रहे हैं, नहीं. तो यानी कि अगर इसका देखा जाए 10 का जो हमारा इंटीजर वाली वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 1010. समझ में बात, ये हमारी बाइनरी फॉर्म है. ठीक है, अब अच्छा ये तो हो गया कि हम 10 को कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं. अब एक हम और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, उस इंटीजर को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में. ठीक है ना, अब वो हमारा यहाँ पे नंबर होगा ये वाला 5. ठीक है ना, ये जो 5 है अपन इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, अपन कन्वर्ट करने वाले हैं इसको बाइनरी में. ठीक, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो आपका होता है 2 पे पावर 1, फिर यहाँ पे आपके पावर होता है 2 पे पावर कितनी, 2 पे पावर 2, फिर यहाँ पे आपका कितना होता है 2 पे पावर 3, फिर 2 पे पावर कितना 4, ऐसे ऐसे करके जाता है. ठीक है ना, अब 2 पे पावर 1 का मींस क्या हो गया, यहाँ पे कितना रहेगा, 2 पे पावर मींस सॉरी 1 से पहले भी आता है 2 पे पावर 0, तो 2 पे पावर 0 मींस कितना हो जाएगा 1. ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा. 2 पे पावर 1 यानी कि 2, फिर 2 पे पावर 2 4. ठीक है ना, 2 पे पावर 3 यानी कि 8, फिर ऐसे ऐसे करके आगे तक चला जाएगा. ओके, अब यहाँ पे 5 है, तो मैंने क्या कहा, 5 को आप कौन कौन से इसमें से नंबर ऐड करोगे, कौन कौन सी नंबर वैल्यू ऐड करोगे तो आपका 5 हो जाएगा. अब 5 करने के लिए आपको 4 में अगर 1 ऐड कर दो, यानी कि 2 पे पावर 2 वाली प्लेस और 2 पे पावर 0 वाली प्लेस, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा. यानी कि ये हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, हम इसके अगर 2 पे पावर 2 इसके नीचे अगर 1 लगा दें, फिर ये हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो 0 लगा दें और इसके नीचे 1, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, बाइनरी वैल्यू होगी. ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी होगी बाइनरी वैल्यू. ठीक है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, बाइनरी, यानी कि 1 0 1. ये बात समझ गई, ये हमारी है 5 की बाइनरी वैल्यू. अब अगर हम प्रोग्राम जो है हमारा उसको अपन एग्जीक्यूट करवाते हैं. ठीक है ना, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको अपन एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसमें भी यही आउटपुट आएगा. कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है ना, अब ये देखिए, अब ये बाइनरी बिट ये हमारा हो गया क्लास नेम. ओके, फिर ये हमारा सिंटैक्स का पार्ट हो गया. अब इंटीजर है x = 5, इसको हम कन्वर्ट करना है, इसका हम बाइनरी बिट्स देख रहे हैं. तो बाइनरी बिट्स इसमें देखने के लिए ये हमारा फंक्शन है क्या, इंटीजर ये वाला. ठीक, अब इसको रन करवाने के लिए अपन जाएंगे पहले cmd में. ठीक है, cmd कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं. ओके, अब हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है तो अपने डायरेक्टरी में जाते हैं. डायरेक्टरी में जाने के बाद जावा क्या हो जाएगा, जावा अपना है जावा प्रोग्राम. ठीक है ना, प्रोग्राम. ओके, अब जावा प्रोग्राम में एंटर कर गया, हमको ये अपना रन करवाना है तो उसके लिए जावा सी, फिर उसके बाद हमारा क्या है, बाइनरी बिट और बाइनरी बिट डॉट करके क्या है हमारा, बाइनरी बिट डॉट जावा. ओके, डॉट जावा. अब इसको पहले हम कंपाइल करवा देते हैं. अब कंपाइल हो गया, हाँ अपना कंपाइल हो गया. अब इसको क्या एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं इसको. ये ओके, ये देखिए 10 बनाया, आप ये देख सकते हैं 10 बनाया, यानी कि जैसे हमने वो उसमें हैंड टू हैंड मैंने कन्वर्ट किया उसमें. लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जावा में कुछ जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं इंटीजर के, आप मेथड्स हैं यानी कि उनका यूज करके भी आप किसी नंबर को, इंटीजर नंबर को कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें, बाइनरी में. ओके, ऐसे ही सिर्फ बाइनरी में ही नहीं, आप ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में भी आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर को कन्वर्ट करवा सकते हैं.
समझ में आई बात? तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ये एक तरीके से वीडियो था जिसमें आप क्या एक इंटीजर को बाइनरी नंबर में क्या कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं ऑपरेटर्स के साथ में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उनको हाउ वी आर यूजिंग इन द जावा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।